प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं कर छूट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्त मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को ऐसे करों व शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापसी की छूट प्राप्त नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने निर्यात उत्पादों व शुल्क एवं करों की छूट योजना के लिए दिशा निर्देशों तथा दरों को अधिसूचित किया है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों द्वारा दिए गए करों व शुल्कों जैसे स्थानीय करों, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की प्रतिपूर्ति करना है जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापसी की छूट प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यह निर्यात की शून्य रेटिंग सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार करों व शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इस योजना से वैश्विक बाजार में हमारे निर्यात तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के स्थान लिया है, क्योंकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्यात सब्सिडी देकर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस योजना को सीमा शुल्क विभाग द्वारा सरलीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके तहत छूट कर हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के रूप में जारी की जाएगी, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रखा जाएगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। जल्दी से अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। चर्चा में रहे शब्द डार्क वेरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड बेलॉक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंडोनेशिया द्वीप समूह में खोजे गए द्वीप, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली सेब की किस्में, ओडिशा के तट पर पाई जाने वाली कछुए की नई प्रजातियां, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग किए गए उपकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश उद्यान विज्ञान उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के सहयोग से बहरीन को सेब की 5 अनूठी किस्मों की पहली खेप का निर्यात किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश की रॉयल डिलीशियस, डार्क वेरनगाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स तथा गोल्डन डिलीशियस सेब की किस्में शामिल हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण गैर पारंपरिक क्षेत्रों तथा राज्यों से फलों व सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदम उठाता रहा है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजारा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अफगानिस्तान के सबसे बड़े जनजातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। यह मुख्यतः मध्य अफगानिस्तान के बीहड़ व पहाड़ी हजराजत क्षेत्र में निवास करते हैं। इन्हें चंगेज खान तथा उनकी सेना के वंशज रूप में जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। हजारा एक जनजातीय व धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जो मुख्यतः मध्य अफगानिस्तान के बीहड़ व पहाड़ी हजराजत क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान तथा उनकी सेना के वंशज थे, जिन्हें 13वीं शताब्दी के दौरान पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हजारा अफगानिस्तान के सबसे बड़े जनजातीय अल्पसंख्यकों समुदायों में से एक है, जिनकी आबादी देश की कुल 38 मिलियन जनसंख्या का लगभग 10 से 12% है। इनकी विशिष्ट एशियाई विशेषताएं तथा हजारगी नामक फारसी बोली का उपयोग भी इन्हें देश के अन्य भागों से अलग करता है। वर्ष 1773 के आसपास
हजराजत पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर इसे पश्तून शासक अहमद शाह दुर्रानी के अधीन अफगान साम्राज्य क्षेत्र का भाग बना दिया गया था। पश्तून शासक के अधीन सुन्नी मुस्लिम बहुमत के परिणाम स्वरूप शिया हजारा समुदाय इस हद तक हाशिए पर चला गया है कि 18वीं-19वीं शताब्दी में उन्हें मध्य अफगानिस्तान के उपजाऊ तराई क्षेत्र को छोड़कर शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में जाकर बसने को मजबूर होना पड़ा था। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैटल आइलैंड हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से एक है, जिन्हें मवेशी द्वीप के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी परिकल्पना महान अभियंता एम विश्वरमैया द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। कैटल आइलैंड एक जलमग्न चादर से घिरी पहाड़ी है, जिसे मवेशी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से एक है। ओडिशा के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। यह द्वीप हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व एक विकसित गांव था। 1950 के दशक में महानदी पर हीराकुंड बांध के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपने गांव से विस्थापित होना पड़ा था तथा वे लोग अपने मवेशियों को साथ नहीं ले जा सके थे। बांध के निर्माण के पश्चात यह क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसके कारण मवेशियों को झारसुगुड़ा जिले में स्थित एक उच्च स्थान भुजा पहाड़ पर ले जाया गया। तभी से इस द्वीप का मवेशी द्वीप के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बहुउद्देशीय योजना के रूप में इसकी परिकल्पना वर्ष 1937 में महान अभियंता एम विश्वरमैया द्वारा की गई थी। ओडिशा वन एवं पर्यावरण विभाग पर्यटकों के लिए ओडिसी द्वीप तथा हीराकुंड क्रूज इको टूरिज्म पैकेज शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किन्नौर स्पीति जिलों की सीमा पर स्थित है। मणिरंग दर्रा स्पीति तथा किन्नौर के मध्य शुरुआती व्यापारिक मार्गों में से एक था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। भारतीय वायुसेना ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के प्रतीक के रूप में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली से एक महिला त्रिसेवा पर्वतारोहण दल को रवाना किया था। 15 सदस्यीय इस अभियान दल ने 15 अगस्त 2021 को माउंट मणिरंग पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। इसका नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा द्वारा किया गया है। माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किन्नौर व स्पीति जिलों की सीमा पर स्थित है। चोटी के समीप स्थित मणिरंग दर्रा वाहन चलाने योग्य सड़क बनाने से पूर्व स्पीति तथा किन्नौर के मध्य शुरुआती व्यापारिक मार्गों में से एक था। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।